बहुत आनंद करने वाली है। दान्याय तानि विप्रेभ्यो भोजयत्वा यथा विधि। वर्णन किया गया है कि तुम्हारे खानदान के पास जितनी जमीन जायदाद और जो भी कुछ है पूर्वजों के लिए सबको समर्पित कर देना, लेकिन श्राद्ध में जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराओगे तब तक पुरखे तृप्त ही नहीं होंगे। इसलिए उनके लिए अन्न और जल की बात कही गई है। प्राप्नोति कौशेयम क्षोम कपासम दुकुल संग तथा। अब कपड़ा क्यों दिया जाता है? ये बड़ी सुंदर बात कही है। वस्त्र क्यों दिया जाता है? लिखा गया है कि अपराधी व्यक्ति के वस्त्रों को खींचते हैं ये यम के दूत, उसके कपड़े को खींचते हैं, लेकिन जिसने वस्त्र का दान किया है ये यम के दूत कपड़े को ऐसे ही नहीं उतार पाते जैसे माता द्रौपदी की देह से दुशासन साड़ी नहीं उतार पाए। वस्त्र का दान हमारी लज्जा को बचा करके रखता है। हमेशा हमेशा के लिए ये याद रखिएगा, इसमें मेरा बड़ा विश्वास है। और इतना बड़ा विश्वास है कि कोरोना काल में हमें एक ट्रक कपड़े भर के चित्रकूट क्षेत्र में चले गए। बस एक छोटा सा मैसेज आया था, कोरोना का समय है, काम धाम सब बंद है, बदन ढकने को भी कपड़ा नहीं। आप विश्वास करें 22 फुटी पूरा ट्रक नीचे से लेकर के ऊपर तक भरा था और मुझे 9 से 10 दिन लगे थे उसको बांटने में। पूरा नेमिशारण तक और वो कौन सा है कानपुर के पास बिठूर, सब जगह गाड़ी ले जा करके और सबको बांट करके आए। ये वायु पुराण में ही तो सब कुछ लिखा उसको। भारी श्रद्धा है इसके प्रति। जो ये बातें कही जा रही हैं और ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे लिए कोई वस्त्र कपड़ा दे जाए, ना 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 ना, ना। आप अपनी बेटी को दीजिए, दामाद को दीजिए, पंडित जी को दीजिए, मंदिर के पुजारी जी को दीजिए, घर में झाड़ू पोंछा काम करने को आती है उस नारी को दीजिए, दीजिए। तुम्हारे ट्रंक में कीड़े खा खा करके कीड़ों ने दांत तोड़ लिए हैं, इतने कपड़े तुम्हारे पास, वो भरा पड़ा है सबका सब संदू का, फिर भी कहते हैं हमारे पास कछु हतु ही ना है। तो क्या टेंट हाउस ओढ़ोगी? इतना कपड़ा होने के बाद कहीं शादी शुदी में जाए तो पति से लड़ती, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अपव्यय कम कीजिए, अपने ऊपर खर्चे कम कीजिए, आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा है। इस प्रकृति को बांटिए, इसलिए बांटिए क्योंकि हमें उतना मिलता है जितना हम देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ की तो संस्कृति बांटने वाली संस्कृति। ऐसा एक भारत है जहाँ रिक्शे वाला भी भाई दूज के दिन या रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन के लिए साड़ी की व्यवस्था करता है, और देशों में नहीं है। इसलिए गंगा भारत में बहती है, इसलिए फल्गु माता भारत में बहती है। जितने अवतार हैं वो भारत में हैं। विदेशी लोग भी भगवान बुद्ध के लिए हिंदुस्तान उतर करके आते हैं। भारत की महिमा अद्भुत है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे भारत में जन्मिए हैं। रोज सुबह अभिषेक में से जब लास्ट में जल छोड़ता हूं तो 3 बात कहता हूं, प्रभु खुश हो तो मनुष्य बना देना, और ज्यादा खुश हो तो भारत में जन्म दे देना, और ज्यादा खुश हो तो सनातन धर्म में पैदा कर देना। ये मैं नित्य बोलता हूं, 365 दिन बोलता हूं। कबहू तो दीन दयाल के रोज बोलते रहेंगे तो याद में तो रखेगा कि इस बच्चों ने रोज अपनी पूजा में यह मांगा था। मैं कभी मुक्ति नहीं मांगता। मुक्ति तो गलत काम नहीं करेंगे तो हो ही जाएगी अपने आप, लेकिन भारत में जन्म ले लेना ये अपना सामर्थ्य नहीं, ये भगवान की कृपा है। सनातन में जन्म ले लेना ये अपना सामर्थ्य नहीं, भगवान की कृपा है। मनुष्य बन जाना ये अपना सामर्थ्य नहीं, ये भगवान की कृपा है। ये परमात्मा की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। भारत की संस्कृति बहुत अद्भुत है। वह नित्यम श्राद्धेश यो दध्या प्रिय तस्मात् परायण सर्वान कामनमाप्नोति स्वर्गम राज्यम तथैव च। जो नित्य श्राद्ध करते हैं, नित्य ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वो मृत्यु लोक में भी स्वर्ग के राज्य का अनुभव करते हैं, स्वर्ग की आनंदता को अनुभव करते हैं। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराते थे, एक भी दिन एब्सेंट नहीं। जिस समय इनका राजपाट सब जुए में हार गए थे, सुनिए कथा बड़ी अद्भुत है। तो जैसे ही वो
इंद्रप्रस्थ नगर से बाहर निकले, सब दुर्योधन के अधीन हो गया था। बाहर निकलकर एक खेत की मेड़ पर बैठ करके युधिष्ठिर पहली बार हुए। जुआ में दाव में सब लगा दिया, आंख में आंसू नहीं आया, इतना गंभीर पुरुष था, आंसू नहीं आया आंख में। लेकिन 12 वर्ष के वनवास के लिए 1 साल का ज्ञातवास, आज जाते हैं खेत की मेड़ पर बैठ करके युधिष्ठिर रो पड़े। भीम युधिष्ठिर का भारी आदर करते हैं, ये तो चारों भाई करते ही है। भीम अपने भाई की आंख में आंसू नहीं देख सकते। भीम ने अपनी गदा उठाई और कहा, भैया मुझे आदेश करो, दुर्योधन की छाती चीर दूंगा, मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारी आंख से आंसू निकलते हैं, मेरा खून खोलता है, आप रो क्यों रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, अनुज राज्य चला गया है इसलिए नहीं रो रहा, हमें हस्तिनापुर से अलग कर दिया गया है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। मेरी आंख में आंसू इसलिए है, मैंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना भीम कभी जल तक नहीं पिया। आज मेरा संकल्प टूट रहा है, हमारे पास तो कुछ रहा नहीं, और मैंने संकल्प लिया था जब तक मेरी देह में अंत तक प्राण रहेंगे तब तक कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को प्रत्येक दिन भोजन कराऊंगा, उसके बाद ही जल ग्रहण करूंगा। आज मेरा संकल्प टूटने को जा रहा है, और जिस व्यक्ति का संकल्प पूरा ना हो, संकल्प टूट जाए, वो व्यक्ति तो जिंदा हुआ भी मरे मुर्दे की तरह होता है। मेरी आंख में आंसू इसलिए है, युधिष्ठिर बोले। बस युधिष्ठिर की बात समाप्त हुई थी, इतने में भगवान व्यास प्रकट हो गए भाई। और महापुरुषों का आगमन तो बहुत शुभ होता है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गौ माता के लाख गाय के लिए मैंने संकल्प लिया है, ये बात न लेना। मैं इस ग्रंथ के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के जीवन में यदि कोई संकल्प लेकर के जीवन जी रहा है, ऐसे व्यक्ति का मुख दर्शन करने से संपूर्ण देवताओं के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा भगवान व्यास ने युधिष्ठिर को कहा। भगवान वेद व्यास कहते हैं, युधिष्ठिर जो भी तुम्हारा कोई मुख दर्शन करेगा उसको संपूर्ण देवताओं के मुख का दर्शन करने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि तुम संकल्पवादी हो, तुमने संकल्प लिया है। और तुम जैसे धर्म श्रेष्ठ लोगों के संकल्प कभी खंडित नहीं होते, भगवान व्यास कहते हैं। भगवान वेद व्यास कहते हैं, मैं यहां से जाता हूं और अभी सूर्यदेव तुमसे कुछ बोलेंगे मांगने के लिए। तुम रोज अर्घ देते हो, भोर का ही समय था, सूर्यदेव को वंदन प्रणाम करो। और जैसे ही युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, 1000 नामों से सूर्य भगवान को प्रणाम किया। महाभारत में कथा थी है। उसी समय भगवान भास्कर प्रकट हो गए, सप्त घोड़ों के रथ में बैठे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। गुरुजी व्यास तो कह ही गए थे, उनसे जो मांगोगे सो मिल जाएगा, इसलिए हमारी बड़ी श्रद्धा है सूर्य भगवान को अर्घ देने में। सूर्य देवता ने कहा, हे धर्मपुत्र, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। युधिष्ठिर मांगिए, क्या चाहिए। हाथ जोड़ करके पहले तो वंदन प्रणाम किया, लंबे होकर के लेट गए। सूर्य भगवान ने कहा, वत्स खड़े हो जाइए। युधिष्ठिर खड़े हुए। युधिष्ठिर ने कहा, हे सूर्यदेव, हे सूर्य नारायण, हे मां अदिति के पुत्र, मेरे स्वामी, हम पांडु पुत्रों ने कभी भी आपको जल दिए बिना जल ग्रहण नहीं किया। हे देवादिदेव, सबसे पहले तो पांडु ज्येष्ठ पुत्र का आप प्रणाम स्वीकार करें। सूर्यदेव ने कहा, अपनी आगे की बात कहें।
युधिष्ठिर ने कहा कि हे नाथ, मेरा आज संकल्प टूट रहा है। मैं 10,000 ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराता, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो सब हार करके नगर से बाहर निकला। मेरे संकल्प की आप रक्षा कीजिए। मुझे गुरुदेव व्यास ने कहा है कि जो सूर्य का पुजारी है, भगवान सूर्यदेव उसके संकल्प को कभी खंडित नहीं होने देते। यदि मैं आपका पुजारी हूं तो मेरे संकल्प को बचा लीजिए। मैंने अभी तक जल नहीं पिया है क्योंकि अभी तक मैं 10,000 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाया। दिन अस्तांचल की तरफ चला जाएगा। देव, मेरे संकल्प की आप रक्षा करें। उसी समय भगवान सूर्यदेव ने अक्षय पात्र युधिष्ठिर के हाथ में दे दिया। कहा, यह लेकर के जाइए। जब तक तुम्हारे घर की स्त्री जब तक भोजन नहीं करेगी, तब तक इस पात्र का अन्न खाली नहीं होगा। तब से लेकर आज तक मर्यादा बनी है, जिस घर में माताएं सबके बाद में खाती हैं, उनके चौके का अन्न कभी कम नहीं होता। ऐसा भगवान सूर्यदेव ने वरदान में दिया है। आइए लेकर के जाइएगा। जब तक तुम्हारे घर की गृहिणी नहीं जी मिलेगी, तब तक इसकी सामग्री समाप्त नहीं होगी। ये वही अक्षय पात्र था जिसमें से 10,000 प्लस ब्राह्मण रोज भोजन करते थे। ये वही अक्षय पात्र था जिस अक्षय पात्र में से सोने के थाली और कटोरे ब्राह्मणों के लिए रोज निकलते थे। ये वही अक्षय पात्र था। माता द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, इतने में दुर्वासा जी ने भोजन आके मांग लिया था। कुछ था नहीं, एक चावल का दाना चिपका हुआ था, उसमें एक तुलसी का पत्ता लगा हुआ था। और इतने में युधिष्ठिर पहुंचे। कहा, गुरु दुर्वासा जी ने भोजन मांगा है। कांप गई द्रौपदी, तुलसी पत्र लिया और कृष्ण को समर्पित किया। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहने लगे, कृष्णा, तेरे तुलसी पत्र से मैं तृप्त हो गया हूं। और जब भगवान तृप्त होते हैं तो पूरा लोक तृप्त हो जाता है। महात्मा लोग नहाने के लिए गए थे, डकार में खीर आने लगी। कथा महाभारत में आती है। कृष्ण की जिह्वा पर जब तुलसी का पत्र पहुंचा, तुलसी रोज चढ़ाया करो, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और भगवान संतुष्ट हो जाता है तो 3 लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे तुलसी का पत्र कृष्ण के हाथ में रखा, भगवान ने मुख में डाला तो डकार में खीर आने लगी। महात्मा स्नान को गए थे तो दुर्वासा जी ने क्या कहा कि जल्दी भाग लो यहाँ से, पेट भर गया है, खीर का इतना स्वाद मिला है। यदि राजा युधिष्ठिर दौड़ करके आ गया और जबरदस्ती से हमें खिलाने के लिए ले गया तो हम तो बपन करना शुरू कर देंगे, हमें उल्टी हो जाएगी, हमारा पेट इतना भरा है। सभी महात्माओं का पेट भर गया एक तुलसी पत्र को भगवान कृष्ण के मुख में देने से। ये तुलसी पत्र की महिमा और ये अक्षय पात्र की महिमा। और नारी घर में सबके बाद में भोजन करती है, ये इस सदाचार की महिमा ग्रंथ में गाई। तो जीवन में तो कोई संकल्प हो। अब 3 बज रहा। इसकी आगे की बातें मैं कल करूंगा। थोड़ा मैं भागवत की कथा भी, क्योंकि गया की धरती पर, गया जी की धरती पर भागवत जी की भारी महिमा। इस भागवत के द्वारा धुंधुकारी का उद्धार हो गया था। इस श्लोक को कभी मत भूलना। सर्वदेवमयम वासो सर्वदेवस्त विष्टुतः। वस्त्र में सगरे देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ देवता हैं। यदि आपने किसी जरूरतमंद को कपड़ा दे दिया तो 33 करोड़ देवताओं को पोशाक पहनाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने।